चलो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 15E का। यहाँ पे फॉर्मूलाज वगैरह लिख दिए हैं। जैसे कि आपको पता है साइन थीटे का सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला है 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। दूसरा फॉर्मूला है 2 tan थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। यानी कि साइन थीटा का दो फार्मूला होता है सब मल्टीपल एंगल। जो RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 15E है उसका कुछ फार्मूलाज है। इसी फार्मूला पे कुछ क्वेश्चंस है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉस थीटा है, इसका 4 फार्मूला है। जैसे सब मल्टीपल एंगल में 4 फार्मूला हुआ करता था, तो वही हाल है। तो कॉस थीटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। दूसरा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तीसरा हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 2 कॉस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। चौथा हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। उसके बाद यहाँ पे tan थीटा है सिर्फ, तो उसका फार्मूला हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा बाई 2। और ये रिडक्शन फार्मूला दो है जो क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। पहला है कि 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा जिसका फार्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। दूसरा है 1 प्लस कॉस थीटा जिसका फार्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये कुछ फार्मूलाज है। इसी के अनुसार यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है इफ़ साइन एक्स इज इक्वल टू √5/3 एंड ये बोलता है कि π/2 यानी कि 90 और 180 के बीच में ये जा रहा है। मतलब कि 90 यहाँ पे होता है, 180 यहाँ पे होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, इसीलिए पॉजिटिव दिया हुआ है। अब इस पे तुमको बोलता है कि साइन x/2 निकालो, कॉस x/2 निकालो, टैन x/2 निकालो। तो देखो छोटो, यहाँ पे साइन x/2 निकालोगे तो यहाँ पे सब मल्टीपल एंगल का रिडक्शन फार्मूला तुमको दिख रहा होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो वही बात है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाला निकालेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा होता है या कॉस x होता है। मतलब छोटो 1 माइनस कॉस एक्स आया, यहाँ पे साइन एक्स दिया हुआ है, तो क्यों ना साइन एक्स से हम पहले कॉस एक्स निकाल लें। अगर कॉस एक्स अगर तुम निकालोगे ना तो कॉस एक्स का फार्मूला होता है √1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। पता है, स्टार्टिंग में पढ़ चुके हो। 1 साइन का वैल्यू दिया हुआ था √5/3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5/3 हो जाएगा, है ना। इतना का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो इसका क्या होगा 5/9 हो जाएगा ना, बिकॉज 3 3 9 और √5 का स्क्वायर इतना। तो यहाँ पे क्या हो गया 9 माइनस 5/9। फिर यहाँ पे आ गया 4/9 रूट में, मतलब 2/3 निकल। और 2/3 जब आ जाएगा ना कॉस एक्स का वैल्यू, और ये कॉस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में जाना चाहिए था, ये वाला क्वाड्रेंट, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा तो इसको हम माइनस में लेंगे। माइनस में ले लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि मेरे को एक फार्मूला पता है कि 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस एक्स बोलो या 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। और इसी पे तुम्हारा साइन x/2 का ये निकल जाता, तो इसीलिए हम ये फार्मूला को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि 2 को 2 छोड़ दिए, फिर साइन स्क्वायर है x/2 है लिख दिए 1, कॉस एक्स का वैल्यू निकाल दिए थे कितना -2/3। सॉल्व कर लेना तो 2 है, साइन स्क्वायर x/2 है, और ये कितना हो जाएगा एलसीएम लेते हुए जाओ, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 + 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर x/2 = 5/3 दूनी 6 हो गया, है ना। तो साइन x अगर तुम निकालोगे ना x/2 तो ये हो जाएगा पूरा रूट में 5 और ये हो गया 6। इसका मतलब √5 ऊपर √6 नीचे। अब उसके बाद रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो √6 ऊपर में दे देना, फिर √6 नीचे में देना। तो ऊपर में कितना हो जाएगा √30 और नीचे में कितना हो जाएगा 6, और यही आपको लाना था साइन x/2 का वैल्यू। समझ में आया? काफ़ी है। तो देखो साइन x/2 तो तुम निकाल दिया, है ना। तो अब हम cos x/2 निकालेंगे। तो सेकेंड वाला में cos x/2 निकालने के लिए सब मल्टीपल एंगल का फार्मूला है 1 प्लस cos थीटा। तो लिख देना क्या होता है 2, तो 2 cos स्क्वायर थीटा/2 का होता है 1 प्लस cos थीटा मतलब x।
तो यहाँ पे 2 को 2 छोड़ना, फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ था, कॉस में दिया हुआ था स्क्वायर एक्स बटा 2 और यहाँ पे 1 और ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 2/3 प्लस माइनस -2/3। सॉल्व करेगा तो यहाँ पे हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2, तो 3 एक का 3, 3 में से 1 गया तो 3 में से 2 गया तो 1, तो 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 निकालोगे तो 1/6, तो कॉस एक्स बाई 2 अगर निकालोगे तो यहाँ पे 1/√6 निकल जाएगा। तो साइन का भी निकल गया, कॉस का भी निकल गया। क्लियर? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा तुम यहाँ पे क्या करोगे कि यहाँ पे रूट में जो नंबर आता है ना तो उसको रैशनलाइज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे √6 कर दोगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा √6 और नीचे में हो गया 6। ये आपका आंसर आ गया किसका, cos x/2 का। तो sin x/2 निकल गया, cos x/2 निकल गया, तो tan भी तो निकल सकता है ना। तो यहाँ पे तीसरा बना देते हैं tan x/2 का, तो इसका होता है sin x/2 और नीचे हो जाएगा cos x/2। तो sin x/2 निकालना था कितना 30, √30 ना, तो यहाँ पे लिखते हैं √30/6 था, होल डिवाइडेड बाई cos x/2 का था √6/6 था। 6 कैंसिल और रूट से रूट वाला नंबर कट जाएगा, तो यहाँ पे 6 × 30 यानी कि ऊपर में आ गया 5, नीचे में आ गया 1, यानी कि √5 अकेला आंसर निकलता। और ब्राइटनेस बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बोलता है cos x = -3/5 और ये बताया गया कि 90 से लेकर 180 के बीच में ये नंबर आ रहा है। तो 90 से 180 के बीच में तो तुम्हें पता है कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में तो cos थीटा तो नेगेटिव होता है और ऑलरेडी नेगेटिव दिया हुआ है। अब हमें निकालना है क्या, sin x/2 cos x/2 tan x/2। तो हमें वो मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है जो पहला क्वेश्चन में किया था, क्योंकि यहाँ पे cos x का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन को सॉल्व जब करोगे ना तो यहाँ पे sin x/2 है, तो फार्मूला पता ही है रिडक्शन फार्मूला सब मल्टीपल एंगल का, कि 2 sin स्क्वायर x/2 लिखोगे तो 1 माइनस ऑफ cos x हो जाता है। तो यहाँ पे 2 sin स्क्वायर x/2 लिखोगे तो 1 cos x का वैल्यू दिया हुआ था माइनस में 3/5, तो यहाँ पे फिर से वही लिख देना 2 है sin स्क्वायर x/2 है, माइनस माइनस प्लस 5 × 5, तो 5 और 3 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा sin स्क्वायर x/2 = 8/5 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे चल जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे ना तो sin स्क्वायर x/2 = 8/10 हो जाएगा। कटेगा तो काट देना, 2 के टेबल से कट जाएगा, 2 चौको 8, 2 पचे 10 यानी कि 4/5। तो यानी कि sin x/2 निकालोगे ना तो ये रूट में आ जाएगा 4/5 और रूट से बाहर निकलेगा 4 तो 2 और ये हो गया √5। तो पता है √5 नीचे में है डेनोमीटर में, तो रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो रैशनलाइज कर दिए। उसके बाद क्या हो जाएगा 2√5 होल डिवाइडेड बाई 5, यहाँ तक छोड़ देना आंसर। क्लियर? उसी टाइप से यहाँ पे ये फर्स्ट निकल गया तो सेकंड निकाल लेना। तो सेकंड वाला जब निकालेगा तो वो cos x/2 है, तो यहाँ पे फार्मूला जो लिखा हुआ है कि 2 cos स्क्वायर x/2 का फार्मूला होता है 1 + cos x होता है। तो यहाँ पे भी 2 cos स्क्वायर x/2 लिखना 1, और ये तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस और प्लस तो माइनस, तो 3/5 हो जाएगा। तो 2 है cos स्क्वायर x/2 = 5 - 3/5 हो जाएगा। यहाँ पे cos स्क्वायर x/2 लिखेगा ना तो 2 और ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई तो 10, तो 2 × 5 = 10। क्लियर? तो यहाँ पे cos x/2 निकालोगे ना 1/5 हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आपका साइन के बाद cos का भी निकाल दिए, तो sin x/2 भी तुम्हारा निकल गया, cos x/2 भी निकल गया। लास्ट बचा tan वाला में, तो tan वाला में यहाँ पे निकालते हैं थर्ड में क्या लिखा हुआ tan x/2 मतलब sin x/2 बटा cos x/2 होता है। तो साइन वाला का फार्मूला क्या, sin x/2 का कितना लाए थे, तो 2√5/5
और कॉस x/2 का वैल्यू लाया था 1/√5, है ना। तो 1/√5 आया था। तो इसको भी रैशनलाइज कर सकता है, तो कर ही लेना छोटू, वो करने के बाद ही यहाँ पे पुट कर देना। तो इसको रैशनलाइज कर देगा तो इतना बटा इतना हो गया। तो यहाँ पे √5 ऊपर में नीचे में 5, तो वही बात यहाँ पे लिख देना। तो √5 नीचे में 5, तो 5 5 कैंसिल, और ये √5 खत्म, तो 2/1 आता आंसर। क्लियर। तो sin x/2, cos x/2 एंड tan x/2 का वैल्यू निकल गया। दे रहा होगा कि यहाँ पे sin x का वैल्यू दिया हुआ -1/3, ये लाइज करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट कहने का मतलब इसमें होता है tan और cot का वैल्यू जो एग्जिस्ट होता है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे cos sin थीटा नॉट एग्जिस्ट, सो इट इज नेगेटिव में दिया हुआ है। तो बोलता है कि साइन में x/2 निकालो, cos x/2 निकालो, tan x/2 निकालो। तो यहाँ पे साइन में दिया हुआ है तो पहले cos निकाल देना। तो यहाँ पे सॉल्व लिख देना, और सॉल्व लिखने के बाद लिखना cos x लिखोगे तो 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ x होता है। सॉल्व करना तो 1 माइनस, और ये तुम्हारा कितना दिया हुआ, माइनस में 1/2 दिया हुआ है। अब इतना की स्क्वायर करोगे तो कितना निकलेगा, 1 माइनस 1/4 निकलेगा। तो यहाँ पे 4 माइनस 1/4 निकलेगा तो कितना निकल जाएगा, 3/4 निकलेगा। 3/4 क्या चीज में है, रूट में है, तो मतलब क्या निकल जाएगा, √3/2 निकल जाएगा। अब ये cos x का वैल्यू निकल गया, लेकिन cos x इट इज नॉट गोज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, सो इट इज नेगेटिव। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट के पर्पस पे देखो तो माइनस में √3/2 आएगा, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अब उसी टाइप से तुम sin x/2 निकाल दो। तो पहला में निकालना sin x/2, तो sin x/2 का फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर θ/2 इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ cos θ होता है। तो यहाँ पे 2 sin स्क्वायर x/2 लिख देना, -1 cos x का वैल्यू दिया हुआ था माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस √3/2 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर x/2 लिखेंगे तो 2 × 2 और 2 प्लस √3, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन x/2 अगर निकालोगे तो ये रूट में आ जाएगा कितना, 2 प्लस √3/4, यानी कि सॉल्व करेगा तो ऊपर में तो 2 प्लस √3 ही रहेगा, और नीचे में तुम्हारा 2 निकल जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। उसी टाइप से तुम निकालोगे cos x/2 का, तो यहाँ पे लिखा देना। तो cos x/2 का अगर वैल्यू जब निकालोगे तो 2 cos स्क्वायर x/2 का फार्मूला होता है 1 प्लस cos x होता है। तो 2 cos स्क्वायर x/2 लिखना, 1 को 1 प्लस cos x। तो cos x का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके थे, -√3/2 होता है। तो यहाँ पे तो माइनस प्लस माइनस कर देना, √3/2 हो जाएगा। और यहाँ पे डायरेक्ट लिखें तो cos स्क्वायर x/2 लिखोगे तो यहाँ पे 2 माइनस ऑफ √3 बटा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे cos x/2 निकालोगे तो ये रूट में ऊपर में हो जाएगा 2 माइनस √3, और होल डिवाइडेड बाय ये रूट से बाहर निकल जाएगा तो 2 निकल जाएगा। क्लियर ना, डायरेक्ट बना दिया मैं कि रूट खत्म होगा, ये स्क्वायर खत्म थी, ये पूरा रूट में चढ़ जाएगा, तो ऊपर वाला जैसा था रूट में वैसे ही रह जाएगा, और 4 का रूट तो 2 निकल जाएगा। तो sin x/2 निकाल दिए, cos x/2 निकाल दिए, तुमको निकालना tan x/2। तो यहाँ पे थर्ड में लिख देना tan x/2, मतलब sin x/2 cos x/2। sin x/2 तुम्हारा आया था रूट में 2 प्लस √3/2, और इस cos का निकला हुआ था तुम्हारा 2 माइनस √3 है, रूट में होल डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल, तो आ गया आपका रूट अंडर 2 प्लस √3 होल डिवाइडेड बाय √2 माइनस √3। नहीं, रैशनलाइज क्यों करेगा जब यहाँ पे दोनों रूट में आ ही रहा है, तो करने के तो 1 प्लस कॉस x बराबर होता है क्या, 2 कॉस स्क्वायर x/2 होता है कि नहीं होता है। तो 1 प्लस कॉस x लिख देना, 2 को 2 लिख देना, कॉस स्क्वायर है तो कॉस x का वैल्यू था कितना, 12/13 का स्क्वायर हो जाएगा ना। यहाँ पे सॉल्व करेगा छोटू तो 1 प्लस कॉस x है, और यहाँ पे आ गया तो कितना हो गया 2, और ये हो गया कितना 144/169, यही ना आएगा।
तो अब क्या करेगा, तो 1 प्लस कॉस एक्स रहने देना, इसको सॉल्व कर तो 4 4 8 8 और 2 इतना बटा 169 आ गया। इसको उठा के इधर पटक देना, तो कॉस एक्स का वैल्यू निकालेगा तो 288 बटा 169 माइनस 1, तो 288 माइनस 169 बटा 169 सॉल्व कर दो, कितना आएगा, 9 9 18 बनेगा। यहाँ बचेगा 7, 7 में से 6 गया तो 1, और यहाँ पे बच गया 2 में से 1 गया तो 1, 119 बटा 169 आ गया। क्लियर? ये हो गया cos x बाई 2 का वैल्यू। cos x का सिर्फ वैल्यू जब निकाल दोगे ना तो साइन का भी निकालना आसान हो जाता है। कैसे? तो साइन x का वैल्यू होता है 1 माइनस ऑफ cos स्क्वायर x होता है ना। हाँ, तो बहुत गंदा वाला मजाक कर देगा यार। 1 cos का वैल्यू देख रहा है 119 का स्क्वायर हो जाएगा यार। हाँ, ये मजाक कर रहा है क्या पहला वाला? तो देख छोटो, यहाँ पे अगर जब तू निकालेगा ना तो एगो फॉर्मूला तुमको पता है, क्या पता है? साइन x बाई 2 है यार। देखो यहाँ पे cos x बाई 2 दिया हुआ था ना, तो तुम साइन x बाई 2 निकाल देना पहले, तो 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर x बटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा छोटू, 12 बटा 13 का स्क्वायर हो गया था। फार्मूला हो जाएगा कितना, 1 माइनस 144 बटा 169 हो जाएगा। सॉल्व करेगा तो 169 माइनस 144 बटा 169 हो जाएगा, मतलब 25 बटा 169 हो गया। रूट से बाहर निकलेगा तो 5 बटा 13 निकल गया। तो ये फर्स्ट वाला जो फार्मूला था ना कि साइन x का, तो फार्मूला होता है 2 साइन x बाई 2 और कॉस x बाई 2 होता है। तो यहाँ पे क्या करना, 2 साइन x बाई 2 का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल दिए हैं 5 बटा 13 और कॉस 1 बटा 13 ना। सॉल्व कर दो, 5 दूनी 10, 120 हो जाएगा ना, और यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई 13 169 हो जाएगा ना। हो गया सॉल्व, ठीक है ना। तो साइन x का वैल्यू निकाल दिए 120 बटा 169, कॉस x का भी निकाल दिए 119 बटा 169, और तीसरा में तुम निकालोगे तो थर्ड में क्या दिया हुआ है, tan में, तो tan x निकालोगे, कॉट है, कॉट x है, तो क्या निकालेगा, तो कॉस बाई साइन होता है ना। तो कॉस का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 120 बटा 169, एक 119 बटा 169, और कॉस का साइन का दिया हुआ तुम्हारा 120 बटा 169, दोनों कैंसिल हो गया, कितना बच गया, 119 बटा 120। ये हो गया सॉल्व, है ना। तो इधर हो गया साइन x, तो बीच में निकाल दिए हैं साइन x का वैल्यू, यहाँ पे तुम्हारा निकाल दिए हैं कॉस x का वैल्यू, और यहाँ पे निकाल दिए हैं कॉट x का वैल्यू। हाँ यार सही है, अजीब लग रहा है। बे के बीच में ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन थीटा एग्जिस्ट होता है जो प्लस में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन है तो अब कॉस निकाल देना, तो कॉस x निकालोगे ना तो 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर x हो जाएगा। सॉल्व करोगे यहाँ पे तो 1 साइन का वैल्यू होता है 3 तिया 9 और 5 5 25, तो सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे 25 माइनस 9 बटा 25, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 बाई 25, तो यहाँ पे निकल जाएगा 4 बटा 5। तो cos x का वैल्यू जब निकल जाएगा ना तो तुमको निकालना था tan x बाई 2, तो tan x बाई 2 का फॉर्मूला होता है sin x बाई 2 होल डिवाइडेड बाई cos x बाई 2। तो हमें sin x बाई 2 निकालने के लिए 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 का सहारा लेना पड़ेगा, जिसका फार्मूला होता है 1 माइनस ऑफ cos x होता है। तो 1 को तो यहाँ पे लिख देना 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, 1 को 1 माइनस कॉस का वैल्यू ऑलरेडी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में हम देंगे 4 बटा 5,
सॉल्व कर देना। तो यहाँ पे क्या कर देना, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 5 में से 4 गया तो 1 बटा हो जाएगा 5, 5 दूनी 10। तो यानी कि साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर खत्म करेंगे तो एक्स बाई 2 बराबर 1/√10 हो जाएगा, पहला निकल गया। उसी टाइप से तुम यहाँ पे कॉस का तो निकाल देना, तो 2 कर लो छोटू तुम्हारा मन। तो यहाँ पे √10/√10 करोगे ना तो यहाँ पे हो जाएगा √10/10। चलो यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 निकालोगे तो 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 1, कॉस का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके थे 4/5। सॉल्व करेगा तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर हो जाएगा 5 4 9 बटा क्रॉस मल्टीप्लाई 10। तो यानी कि कॉस एक्स बाई 2 निकालेगा तो 3/√10। रैशनलाइज कर लो, करने का मन है तो यहाँ पे हो गया 3√10, अब बटा यहाँ पे हो गया 10। तो साइन एक्स बाई 2 निकाल दिए, कॉस एक्स बाई 2 निकाल दिए, तो हमें टैन निकालना था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिख देना क्या, टैन एक्स बाई 2, तो फार्मूला होता है इसका साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो साइन एक्स बाई 2 का फॉर्मूला कितना दिया हुआ तुम्हारा, √10/10। कॉस एक्स बाई 2 का दिया हुआ है 3√10/10। 10 खत्म हो गया, रूट खत्म हो गया 10, तो 1/3 आ गया आंसर। क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया।